नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान में दुर्ग, यानी राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं और किस किस दुर्ग की क्या स्थिति है और क्या क्या प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न मोस्ट होते हैं। तो दोस्तों जो राजस्थान में दुर्ग हैं, वो राजस्थान में दुर्ग हैं दोस्तों तीन श्रेणियां रखी गई हैं। दुर्गों की कितनी श्रेणियां रखी गई हैं दोस्तों? तीन। सिर्फ राजस्थान में, ओनली हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, न कि भारत की, ध्यान रखना दोस्तों। तो राजस्थान में तीन जो दुर्ग की श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी दुर्ग की श्रेणियां हैं? पहली आती है दोस्तों किला, दूसरी आती है दोस्तों गढ़ और तीसरी आती है दोस्तों दुर्ग। दोस्तों जो किला होता है, ये किला होता है गुड, गुड यानी अच्छा। फिर गढ़ यानी का मतलब बेटर, बेटर का मतलब बहुत अच्छा, सॉरी बेस्ट, बेस्ट का मतलब बहुत अच्छा। तीसरा आता है दुर्ग, ये आता है बेटर यानी कि सबसे अच्छा। यानी कि दोस्तों पहला है अच्छा, दूसरा है बहुत अच्छा, तीसरा है सबसे अच्छा। तो याद रखना, अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा, किला गढ़ दुर्ग। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, दुर्गों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, गारंटी लेके बोलता हूं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया था, यानी कि सबसे पहले किस में किया गया था? मनुस्मृति में किया गया था, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। भारत में दुर्गों का क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है, तो राजस्थान का हिस्सा कौन सा, कितने नंबर का स्थान आता है? पहला आता है दोस्तों महाराष्ट्र का, यानी कि दुर्गों का क्रम पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा दुर्ग महाराष्ट्र में है। दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है राजस्थान, यानी कि राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया दोस्तों? तीसरा स्थान हो गया, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे हैं, तो दोस्तों याद रखना जयपुर जिले में स्थित हैं सर्वाधिक दुर्ग। उसके बाद में आगे बात करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। दोस्तों जो शुक्र नीति है उसके हिसाब से दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। अब दुर्गों के कौन कौन से 9 प्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला दुर्ग का प्रकार है, फर्स्ट प्रकार, उसका नाम है दोस्तों जल दुर्ग। अब देखो दोस्तों, जो राजस्थान में जल दुर्ग हैं, पहले तो उनकी बात करें तो होते क्या हैं? जिस दुर्ग के चारों ओर जल ही जल हो, या जिस दुर्ग के चारों ओर जल भरा हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जल दुर्ग कहा जाता है। अब दोस्तों राजस्थान में जल दुर्ग के उदाहरण, दोस्तों अगला जो मैंने लगा रखा है वो लगा रखा है उदाहरण, कि उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो जल दुर्ग के उदाहरण है, उनमें पहला है गागरोन झालावाड़, यानी कि एक गागरोन में दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी का सबसे बड़ा उदाहरण है गागरोन दुर्ग झालावाड़, ये गागरोन दुर्ग झालावाड़, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा उदाहरण हो गया दोस्तों भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। तो राजस्थान में कितने जल दुर्ग हो गए? 2 जल दुर्ग हो गए दोस्तों। मैं आपको एक दुर्ग का नाम और बता देता हूँ, जल दुर्ग का नाम, उसका नाम है दोस्तों मनोहर थाना। मनोहर थाना, ये मनोहर थाना का दुर्ग भी दोस्तों कहाँ पे है? झालावाड़ में है दोस्तों, इस बात को भी याद रखना। जो मनोहर थाना का दुर्ग है वो कहाँ पे है दोस्तों? झालावाड़। तो राजस्थान में जल दुर्ग कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए, गागरोन झालावाड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ और तीसरा है मनोहर थाना झालावाड़। उसके बाद दोस्तों दूसरी श्रेणी आती है, वो आती है दोस्तों गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग देखो, कुछ दोस्तों कुछ दुर्ग की जो श्रेणी है उनके नाम में ही वो है परिभाषा, तो ध्यान रखना। गिरी का मतलब सबको पता है दोस्तों पहाड़ी या पर्वत होता है। तो यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बने होते हैं या बना होता है। राजस्थान में सर्वाधिक गिरी दुर्ग हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के दुर्ग हैं पूछे कि मनुस्मृति के अनुसार पूछे या वैसे सिंपल तरीके से पूछे कि राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग सर्वाधिक हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कौन से? गिरी दुर्ग बता देना है, ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे, उदाहरण पे के तौर पे गिरी दुर्ग कौन कौन से? एक तो दोस्तों जालोर का दुर्ग, जालोर का दुर्ग है वो कहाँ पे? सॉरी, जालोर का दुर्ग जालोर में ही है, लेकिन कौन किस स्थिति का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। उसके बाद में आता है सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग दोस्तों, सिवाना पड़ता है बाड़मेर में, सिवाना पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है, और ये दुर्ग भी
सॉरी ये दुर्ग भी कौन सी स्थिति का है, गिरि दुर्ग। अगला आता है चित्तौड़। दोस्तों जो चित्तौड़ राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे प्रसिद्ध दुर्ग है, मतलब साके वेते वगैरह हर चीज़ में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ देखने के ऊपर भी बहुत ही अच्छा वो बनता है। अगर हम वीडियो चित्तौड़गढ़ के ऊपर बनाएंगे तो उसकी सभी प्रकार की बातें हम आपको बताएंगे। चित्तौड़ के बाद में आता है दोस्तों रणथंभौर। रणथंभौर भी दो किस प्रकार का है, गिरि दुर्ग है। रणथंभौर है दोस्तों सवाई माधोपुर में। अब दोस्तों आता है तारागढ़। दोस्तों याद रखना तारागढ़ राजस्थान में दो हैं, एक तारागढ़ बूंदी है और एक तारागढ़ अजमेर है, ध्यान रखना दोस्तों। तो तारागढ़ से जो दुर्ग है कौन सी श्रेणी का है, गिरि दुर्ग श्रेणी का। फिर आता है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों जोधपुर में, ठीक है दोस्तों, ये भी गिरि दुर्ग है। उसके बाद आता है दोस्तों जयगढ़। जयगढ़ है दोस्तों जयपुर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगली श्रेणी आती है वन दुर्ग। वन का मतलब आप लोग सब जानते हो, वन का मतलब जंगल, वन का मतलब जंगल, यानी कि यह दुर्ग या वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन से घिरा होता है, यानी कि वह दुर्ग जो चारों ओर से वन से घिरा होता है, चारों ओर वन ही वन हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वन दुर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो सिवाना दुर्ग, बाड़मेर। तो दोस्तों याद रखना मैंने अभी बताया था आपको इस गिरि दुर्ग में, ये रहा सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग गिरि श्रेणी में भी है और वन श्रेणी में है, यानी कि पहाड़ी के ऊपर भी है और उसके चारों ओर क्या है दोस्तों, वन ही वन है या जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। एक दुर्ग कई श्रेणियों में आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है अगला उदाहरण दोस्तों, अगला प्रकार आता है एरण दुर्ग। देखो दोस्तों हमने वन दुर्ग पढ़ लिया, गिरि दुर्ग पढ़ लिया, अब एरण क्या होता है दोस्तों। एरण का मतलब होता है वन व गिरि, यानी वन दुर्ग व गिरि दुर्ग अगर दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोस्तों वो बनता है एरण दुर्ग। यह दुर्ग गिरि व वन दुर्ग का मिश्रण दुर्ग होता है, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको दोनों को मिला दिया जाए तो गिरि दुर्ग व वन दुर्ग को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा दुर्ग बनता है, एरण दुर्ग। इस प्रकार के दोस्तों अपने राजस्थान में उदाहरण कौन कौन से, एक तो चित्तौड़ का हो गया, एक जालोर है और एक दोस्तों रणथंभौर है। चित्तौड़ दोस्तों चित्तौड़ में ही है, जालोर जालोर में है और रणथंभौर दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला दुर्ग आता है पारीख दुर्ग। दोस्तों मतलब आप पारीख का अर्थ भी जानते हो, पारीख का मतलब होता है खाई। खाई का मतलब दोस्तों आप जानते हो खड्डा, खाई का मतलब खड्डा। दोस्तों अपने राजस्थान में कुछ ऐसी मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पे खाई का मतलब एक ऊंचाई भी होती है, जिस प्रकार से मिट्टी के ढेर लंबी रेखा के रूप में मिट्टी का ढेर होता है उसे खाई बोल सकते हैं, लेकिन खाई का मतलब दोस्तों वास्तव में होता है खड्डा। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों पारीख दुर्ग होता है, इसमें दुर्ग के चारों ओर क्या होती है दोस्तों, खाई होती है। अब खाई वाले दुर्ग कौन कौन से उदाहरण के तौर पे देखेंगे दोस्तों, एक तो हो गया दोस्तों भरतपुर। भरतपुर का दुर्ग है जो लोहागढ़ दुर्ग है, जाटों का बनाया हुआ दुर्ग है, वो दुर्ग एक तो हो गया दोस्तों पारीख दुर्ग। उसके बाद दोस्तों एक आता है बीकानेर, राव भिक्का के द्वारा बनवाया गया, भरतपुर वाला सूरजमल जाट के द्वारा बनाया गया, और ये जो बीकानेर का दुर्ग है ये बीकानेर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों आता है चित्तौड़, ये चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया था चित्तौड़ का दुर्ग। फिर दोस्तों आता है नागौर दुर्ग। ये नागौर दुर्ग बनवाया था दोस्तों किसने, मालदेव ने बनवाया था, ये नागौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रकार कौन सा आता है, अगला प्रकार आता है दोस्तों पारीद दुर्ग। दोस्तों पारीद दुर्ग, दोस्तों आपको पता है, साथ ही साथ हमारे चैनल का नाम भी आ रहा है आपके पास, आपको पता हो तो इस प्रकार से देखो ये रहा। तो दोस्तों अपने चैनल पे अगर आप लोग बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम सभी प्रकार के वीडियो डालते हैं जिसमें राजस्थान जी के, इंडिया जी के सभी प्रकार के वीडियो डाले जाते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो की हम लोग आगे उसकी बात कर रहे हैं प्रकार की, उसका नाम है पारीद। अब आ रहा था पारीख, पारीख का मतलब खाई और पारीद ध का मतलब परकोटा, पारीद का मतलब परकोटा। इस दुर्ग के चारों ओर परकोटा होता है। परकोटा का मतलब दोस्तों बड़ी मोटी दीवार। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पे देखना, चित्तौड़ वाला दुर्ग बहुत बड़ी दीवार है चारों ओर, जालोर वाला दुर्ग, जालोर वाले की भी दीवार है चारों ओर परकोटा है। फिर आता है दोस्तों बीकानेर वाला, जैसलमेर वाला, गागरोन वाला दोस्तों, गागरोन झालावाड़ वाला है। फिर दोस्तों आता है लोहागढ़, लोहागढ़ दोस्तों मैंने बता दिया था भरतपुर। मेहरानगढ़ दोस्तों जोधपुर। ये दुर्ग हैं जो किसकी श्रेणी में आते हैं दोस्तों, पारीद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार हम लोग
नहीं पढ़ रहे हैं, शुक्र नीति के अनुसार पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्गों के प्रकार है? 9। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है दानवे दुर्ग। दानवे दुर्ग का अर्थ क्या होता है? क्या होता है दानवे? दानवे का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी ही मिट्टी। दानवे का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी ही मिट्टी। वह दुर्ग या यह दुर्ग मरुस्थल से घिरा होता है। आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी मिट्टी और मरुस्थली मरुस्थल, उसे क्या कहते हैं? दानवे दुर्ग। या यह दुर्ग मरुस्थल से घिरा होता है, जैसे सुनारगढ़ या सुनारगढ़। ये हो गया दोस्तों जैसलमेर में। दोस्तों ध्यान रखना, दानवे दुर्ग की उदाहरण है सुनारगढ़। अगला आता है दोस्तों सैन्य दुर्ग। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं दोस्तों। अगला दुर्ग आता है सैन्य दुर्ग। सैन्य का मतलब आप लोग दोस्तों सब समझ गए। सैन्य का मतलब सेना, मतलब लगभग नाम में ही परिभाषा आती है। सैन्य का मतलब सुनना, यह या इस दुर्ग में स्थायी सेना होती है, परमानेंट सेना होती है, वही रहती है। स्थायी का मतलब वही रहती है, परमानेंट रहती है। तो सैन्य दुर्ग का मतलब सेना व आपसी बंधु बांधवत्व निवास करते हैं, यानी कि भाईचारे का लोग वगैरह उसमें निवास करते हैं। उस प्रकार के दुर्ग उदाहरण देखना दोस्तों, चित्तौड़ हो गया, गागरोन झालावाड़ हो गया, सिवाना बाड़मेर हो गया, मेहरानगढ़ जोधपुर हो गया दोस्तों। उसके बाद में आता है स्थल दुर्ग। स्थल का मतलब दोस्तों सब समझते हैं, समतल भूमि के ऊपर बनाया गया दुर्ग, उसे स्थल दुर्ग कहते हैं। यह दुर्ग समतल भूमि पर बना होता है, यानी कि समतल जो भूमि होती है उसके ऊपर बना होता है। और अगर स्थल दुर्ग के उदाहरण देखे जाएं तो एक तो हो गया दोस्तों चित्तौड़, एक हो गया जालोर, एक हो गया सिवाना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी में आगे चलेंगे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सैन्य वाला दुर्ग। दोस्तों अब कुछ इनके फैक्ट बता देता हूँ, वो भी ध्यान रखना। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सैन्य वाला दुर्ग दोस्तों है बटनेर दुर्ग। जो बटनेर दुर्ग है दोस्तों सबसे पुराना दुर्ग है, 298 ईसा पूर्व का लगभग है। वो भाटी शासकों के द्वारा बनवाया गया था, वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सर्वाधिक स्थायी आक्रमण सैन्य वाला दुर्ग, मतलब स्थायी आक्रमण सैन्य वाला दुर्ग है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग। और जो कहाँ पे है? अजमेर। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग ये अजमेर वाला है, ना कि बूंदी वाला। बूंदी में भी एक तारागढ़ दुर्ग है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग। दोस्तों सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट दुर्ग है ये दोस्तों कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ वाला। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जिसमें लोग निवास करते हो, जिसमें लोग निवास करते हो। तो दोस्तों याद रखना, बड़ा तो हो गया चित्तौड़, और एक और लिविंग फोर्ट जिसे दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है वो है दोस्तों सोनारगढ़ जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, 2 लिविंग फोर्ट हो गए, एक चित्तौड़ और एक सोनारगढ़ जैसलमेर। उसके बाद दोस्तों आता है सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। दोस्तों सर्वाधिक जो बुर्ज होते हैं उस सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है दोस्तों? सोनारगढ़ है। वो जैसलमेर में कितने बुर्ज हैं दोस्तों? 99 बुर्ज, 99 बुर्ज। फिर दोस्तों आता है सबसे प्राचीन दुर्ग। दोस्तों सबसे जो प्राचीन दुर्ग है वो मैंने आपको बताया था अभी, बटनेर का दुर्ग है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों सबसे नवीन दुर्ग। सबसे नवीन दुर्ग है दोस्तों मोहनगढ़ वाला जो जैसलमेर में स्थित है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल 6 दुर्ग, यानी कि विश्व धरोहर जो सूची है उसमें 6 दुर्गों को शामिल किया गया था अपने राजस्थान वालों को। तो कौन कौन से दुर्गों को शामिल किया गया? तो दोस्तों की एक ट्रिक भी है, ट्रिक से याद रख लेना। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़, चीकू, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, और र से रणथंभौर, और आ से आमेर। ठीक है दोस्तों। तो पहला हो गया चित्तौड़, दूसरा हो गया कुंभलगढ़ राजसमंद, तीसरा हो गया गागरोन झालावाड़, और चौथा हो गया जैसलमेर, पांचवा हो गया रणथंभौर सवाई माधोपुर, छठा हो गया आमेर जयपुर। ये हो गया दोस्तों जयपुर। उसके बाद में दोस्तों जो आगे जो चित्तौड़ की बात करेंगे तो दोस्तों यहीं तक हम लोग, बड़ा वीडियो जाएगा, एक वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक के, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और दोस्तों बेल आइकन का निशान भी दबा देना, प्रेस कर देना उसको, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपको हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।